जावरा शहर में शरारती तत्वों ने देर रात शहर के शंकर मंदिर में गाय के बछड़े को कटा हुआ सर फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की। शुक्रवार सुबह जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और जावरा बंद करने का आह्वान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल महादेव मंदिर में शुक्रवार सुबह जब पुजारी पहुंचे तो उन्होंने परिसर में गौवंश को कटा सर देखा। उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन सहित अन्य लोगों को दी। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बाद में जावरा शहर को बंद कर दिया गया। हालात को देखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस घटनाक्रम से नाराज लोगों ने सुबह सुबह खुल रही दुकानों को वापस बंद कराया तो इधर 4 लेन 3 घंटे तक जाम लगा रहा। भीड़ प्रयास से शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल सक्रिय हो गई और लोकल आधार पर सूचना करके और बाकी जानकारी लेकर तुरंत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था कि इस घृणित कार्य में जो भी शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों में जो भी अतिक्रमण पाए गए हैं उनको जेसीबी से निस्तनाबूद कर दिया। नगर पालिका के माध्यम से जो रजिस्टर होता है वाहन वाला रजिस्टर, उसमें चिन्हित किया। उनके फ्रंट वाले जो थे वो अतिक्रमण में थे, तो चिन्हित करके उसको हमने नगर पालिका और पुलिस फोर्स के माध्यम से उनको हमने सामने के अतिक्रमण हटाए हैं। जहां आस्था का केंद्र है, और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। यह हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। उस कुकृत्य को याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के समय जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो किस तरह से असुर और राक्षस उस यज्ञ के कुंड में हड्डियां डालते थे, खून डालते थे। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन आज जो यह घटना घटी है, इस घटना से मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो केवल और केवल शास्त्र पढ़ने में ही ना रहे, शस्त्र उठा करके सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। इस जागनाथ महादेव मंदिर की जो दशा हम देख रहे हैं, मुझे ये यहाँ जानकारी मिली कि एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं शासन के और एसडीएम महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ कैमरे की व्यवस्था करें। इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि जागनाथ महादेव मंदिर के अंदर जो गौ माता का सिर काट करके यहाँ फेंका गया, इस मंदिर का शुद्धिकरण तभी होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर के जिनने भी ये कुकृत्य किया है, जो अपराधी हैं, उनके घरों पर 24 घंटे में बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए, रासू का लगना चाहिए, तब जाकर के इस मंदिर का प्रायश्चित होगा। तो उस वक्त तो कुछ नहीं था। जैसे ही 3 बजे मंदिर का गेट खोलने, भगवान की आरती का समय होने वाला था, 5 बजने वाले थे, तो हम जैसे ही 3 बजे मंदिर का गेट, भगवान के स्नान करने के लिए गेट खोला तो गणेश जी के यहाँ पर गौ माता का सर काट के पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो देखा तो बाहर पुलिस वाले गश्त करते हैं रात में, उनको सूचना करी, उन्होंने आगे अधिकारियों को सूचना करी, तो धीरे धीरे अधिकारी पहले हुए, जगदीश जी गोस्वामी को बुलाया, मंदिर ट्रस्टी राजेंद्र जी गर्ग को बुलाया, फिर आदरणीय विधायक राजेंद्र जी पांडे भी आ गए थे, प्रांजल जी पांडे भी आ गए थे। लगभग 2:41 के आसपास घटना हुई थी दरमियानी रात को। शरारती तत्वों द्वारा गौ वंश का कुछ अंश जो है वो मंदिर में फेंक दिया गया था, जिस तारतम्य में थाना शहर जावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम, गो वध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में भी कठोर वजीवत किया गया है।